सोचिए, भारतीय रेलवे जैसा एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वो अपनी जरूरत का सामान कैसे खरीदता होगा। यहाँ बात कुछ हजार या लाख की नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं अरबों डॉलर की एक शॉपिंग लिस्ट की। तो चलिए आज इसी बहुत बड़ी प्रक्रिया के पीछे की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि एक मामूली सी पेपर क्लिप और एक विशाल लोकोमोटिव इंजन, इनको खरीदने के तरीके में क्या कोई समानता हो सकती है? यही सवाल हमें इस पूरे सिस्टम के दिल तक ले जाएगा। देखिए, इस पूरी जबरदस्त पहेली को सुलझाने की जिम्मेदारी होती है मटेरियल्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यानी एमएमडी की। ये सिर्फ खरीदार नहीं है, बल्कि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन की सप्लाई चेन के गार्डियन है। इस डिपार्टमेंट का मिशन सिर्फ चीजें खरीद लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इनका काम है सही समय पर सही क्वालिटी, सही क्वांटिटी और सबसे जरूरी सही कीमत पर सामान उपलब्ध कराना। और इतना ही नहीं, सामान को स्टोर करने से लेकर खराब या पुराने सामान को निपटाने तक सब कुछ यही संभालते हैं। ये एक तरह से एफिशिएंसी का विज्ञान है। तो ये सब होता कैसे है? यहीं पर पूरा सिस्टम दो अलग अलग रास्तों में बट जाता है। कोई भी चीज कैसे खरीदी जाएगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो रोजमर्रा की जरूरत है या कोई खास स्पेशल आइटम। इसको ऐसे समझते हैं, स्टॉक आइटम्स घर के फ्रिज में रखे दूध की तरह हैं। पता है कि इसकी जरूरत पड़ेगी ही, इसलिए इसे हमेशा स्टॉक में रखा जाता है। वहीं नॉन स्टॉक आइटम्स किसी खास मौके के लिए कस्टम मेड फर्नीचर बनवाने जैसा है। ये एक खास जरूरत के लिए बस एक बार की जाने वाली खरीद है। तो देखिए फर्क कितना बड़ा है। स्टॉक आइटम के लिए एक बार बस सेटअप हो गया, उसके बाद स्टोर्स डिपार्टमेंट अपने आप उसे खरीदता रहता है। लेकिन नॉन स्टॉक आइटम के लिए, अरे भाई, हर बार खरीदने से पहले परमिशन लो, फाइनेंस से चेक कराओ, और जिम्मेदारी का भी बहुत बड़ा अंतर है। स्टॉक आइटम को संभालना स्टोर्स डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन नॉन स्टॉक आइटम सीधे उस इंसान को मिलता है जिसने उसे मंगाया है, और उसे ही उसे संभाल कर रखना होता है। चलिए अब पहला रास्ता देखते हैं कि कैसे कोई भी नई चीज ऑर्गेनाइजेशन की रेगुलर इन्वेंट्री का हिस्सा बनती है। तो स्टॉक आइटम वो चीज है जिसकी जरूरत लगातार बनी रहती है। इसकी खरीद अंदाजे पर होती है कि साल भर में ये कितना लगेगा, और इसे सिस्टम में ट्रैक करने के लिए एक यूनिक पहचान नंबर दिया जाता है। ये प्रोसेस बहुत ही सिस्टमैटिक है। सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, फिर मैनेजमेंट उसकी जरूरत को अच्छे से जांचता है। अगर सब ठीक रहा और मंजूरी मिल गई तो आइटम को एक यूनिक पीएल नंबर दिया जाता है। इसके बाद सेंट्रल डिपो उसे खरीदने का ऑर्डर देता है, और बस वो चीज इन्वेंट्री का हिस्सा बन जाती है। और ये है वो दस्तावेज, स्टॉकिंग एप्लीकेशन फॉर्म। देखने में तो ये सिर्फ एक फॉर्म है, लेकिन असल में ये किसी भी आइटम के लिए सिस्टम में एंट्री करने का गेटवे है। और वो पीएल नंबर, समझ लीजिए कि वो हजारों आइटम्स के बीच व्यवस्था बनाए रखने वाला एक यूनिक पासपोर्ट है। यही नंबर पक्का करता है कि हर चीज को आसानी से ट्रैक किया जा सके और वो सही जगह पर मौजूद हो। अच्छा, अब दूसरे रास्ते पर चलते हैं। ये रास्ता उन चीजों के लिए है जिनकी जरूरत रोज नहीं पड़ती। ये है नॉन स्टॉक आइटम की थोड़ी मुश्किल भरी यात्रा। तो नॉन स्टॉक आइटम वो है जिसकी जरूरत बस कभी कभार ही पड़ती है, इसलिए इसे रेगुलर स्टॉक में रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये एक तरह का एक्सेप्शन है। इस रास्ते पर ना बहुत सारी जांच और जिम्मेदारियां होती हैं। नियम ये है कि साल में 2 बार से ज्यादा एक ही नॉन स्टॉक आइटम नहीं मंगाया जा सकता। अगर कीमत 2.5 लाख से ज्यादा है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इसकी जांच करेगा, और ये आइटम सीधे उसी को मिलेगा जिसने मंगाया है, और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। तो अब ये तो पता चल गया कि क्या खरीदा जाता है और क्यों। अब सवाल ये है कि कैसे खरीदा जाता है। इसके लिए भी पक्के नियम बने हुए हैं। देखिए, इस पूरे सिस्टम का एक ही मूल सिद्धांत है, फेयरनेस और पैसे की सही कीमत वसूलना। और इसे पक्का करने का सबसे अच्छा तरीका है टेंडरिंग, जहां कई सप्लायर्स आपस में कम्पीट करते हैं। पहला और सबसे आम तरीका है ओपन टेंडर। ये 50 लाख से ज्यादा की खरीद के लिए होता है। इसका विज्ञापन पब्लिक में दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बोली लगा सकें और बेस्ट डील मिले। दूसरा तरीका है लिमिटेड टेंडर। ये छोटी खरीद के लिए इस्तेमाल होता है, जहां भरोसेमंद सप्लायर्स पहले से ही पता होते हैं। इसमें कम से कम 3 जानी मानी फर्मों को सीधे निमंत्रण भेज दिया जाता है। और आखिर में आता है सिंगल टेंडर, मतलब सिर्फ एक ही फर्म से सीधी खरीद।
इसका इस्तेमाल बहुत ही खास बहुत ही खास मामलों में किया जाता है जहां कोई कंपटीशन मुमकिन ही न हो। ये जो लाइन है ना, ये सिंगल टेंडर की सख्ती को दिखाती है। ऑफिसर को लिखकर ये सर्टिफाई करना पड़ता है कि इसके जैसा कोई दूसरा प्रोडक्ट किसी और कंपनी द्वारा नहीं बनाया या बेचा जाता है। कंपटीशन को बाईपास करने के लिए ये एक बहुत ही ऊंचा स्टैंडर्ड है ना? तो ये पूरा सिस्टम, जो शायद पहली नज़र में थोड़ा जटिल लगे, असल में एक बेहतरीन बैलेंस है। ये रोज़मर्रा के कामों में तेज़ी लाता है और वहीं दूसरी तरफ स्पेशल खरीद पर कड़ा कंट्रोल रखता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ लालफीताशाही है, बेकार के नियम कानून है, या फिर अरबों डॉलर के खर्च को कंट्रोल में रखने के लिए डिज़ाइन किया गया एक शानदार सिस्टम है? इस पर एक बार सोचना तो बनता है।